जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का देखिए दिनांक 27 नवंबर दूसरी शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है। तो इस वीडियो में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए जीके के कुल 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। ये बिल्कुल रियल क्वेश्चन है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया था, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना ये किस नदी पर है? नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश के नलगोंडा जिले में नागार्जुन सागर पर बना बांध शहर के बहुत करीब है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर निर्मित किया गया है। बांध पर परियोजना का काम 1955 में शुरू किया गया था और 1967 तक पूरा कर लिया गया। बांध में 11,472 मिलियन क्यूबिक मीटर जल को धारण करने की क्षमता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, हरमनप्रीत किस खेल से संबंधित है? तो हरमनप्रीत ये हॉकी खेल से संबंधित है। हरमनप्रीत कौर एक अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं तथा वह वर्तमान में भारतीय टी20 टीम की कप्तान भी हैं। हरमनप्रीत टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं। क्रिकेट में उनके योगदान के लिए 2017 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी नवाजा गया है। इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ये कहां पर स्थित है? तो भारतीय विदेश व्यापार संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी कि IIFT की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1963 में एक स्वशासी संस्था के रूप में की गई थी। इसकी स्थापना के पीछे विदेश व्यापार प्रबंधन को व्यावसायिक रूप से देने का उद्देश्य था। इसके अलावा मानवीय संसाधनों के विकास, आंकड़ों के संकलन, विश्लेषण व वितरण व अनुसंधान के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देना था। संस्थान अपनी भूमिका निम्न रूप से दृष्टिगोचर करता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, हाल ही में पार्ले एग्रो कंपनी ने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना? मिस्टर नहीं होगा, ब्रांड एम्बेसडर होगा। हाल ही में पार्ले एग्रो कंपनी ने प्रियंका चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। पार्ले एग्रो ने अपने फूड्स प्लस विज पोर्टफोलियो वी फिश तक ग्राहकों की पहुंच और जागरूक बढ़ाने के लिए प्रियंका चोपड़ा जोनास को अपना नेशनल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इस अभियान का हॉट स्टार पर पूरे IPL के दौरान और यूट्यूब पर आक्रामक रूप से प्रचार किया गया। बी फिश एक यूनिक और ताजा सेब का रस आधारित मार्ट फ्लेश कार्बोनेट पेय पदार्थ है जो सभी आयु समूह के उपभोक्ताओं को एक नया स्वाद अनुभव कराएगा। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। पांचवा क्वेश्चन, नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है? नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में पायकारा जलप्रपात स्थित है। नीलगिरी भारत के पश्चिमी घाट की एक पर्वतमाला है। नीलगिरी भारत के राज्य तमिलनाडु का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। इस क्षेत्र में बहुत से पर्वतीय स्थल हैं जो इसे उपयुक्त पर्यटन केंद्र बनाते हैं। नीलगिरी का इतिहास 11वीं और 12वीं शताब्दी से शुरू होता है। इसका सर्वप्रथम उल्लेख शिल्पकादिरम से मिलता है। नीलगिरी उन सभी शासक वंशों का एक हिस्सा रहा है जिन्होंने दक्षिण भारत पर शासन किया। तो गाइस इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। छठा क्वेश्चन, 2022 में फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2022 में फीफा विश्व कप की मेजबानी कतर देश करेगा। 2022 फीफा विश्व कप 2022 फीफा वर्ल्ड कप की प्रतियोगिता का 22वां संस्करण अनुसूचित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंगू गोस्वामी किस खेल से संबंधित है? चुंगू गोस्वामी क्रिकेट खेल से संबंधित है। 30 अप्रैल 2020 को प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी और प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर रह चुके चुन्नी गोस्वामी का निधन हो गया है। 30 अप्रैल 2020 को इनका निधन हो चुका है। गोस्वामी ने भारत के लिए बतौर फुटबॉलर वर्ष 1956 से 1964 तक 50 मैच खेले।
वह वर्ष 1962 में आयोजित एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान थे और उन्हीं की कप्तानी में वर्ष 1964 के एफसी एशिया कप में भारत उपविजेता रहा। क्रिकेटर के तौर पर उन्होंने प्रथम श्रेणी मैचों में बंगाल का प्रतिनिधित्व किया। सत्र 1971 में 72 में उनकी कप्तानी में बंगाल रणजी ट्रॉफी के फाइनल में मुंबई से पराजित होकर उपविजेता रहा। चुन्नू गोस्वामी को वर्ष 1963 में अर्जुन अवार्ड और वर्ष 1983 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 8वां क्वेश्चन, युगांडा की राजधानी क्या है? युगांडा की राजधानी है कंपाला। युगांडा गणराज्य पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक लैंडलॉक देश है। इसकी सीमा पूर्व में केन्या, उत्तर में सूडान, पश्चिम में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, दक्षिण पश्चिम में रवांडा और दक्षिण में तंजानिया से मिलती है। देश के दक्षिणी हिस्से में विक्टोरिया झील का एक बड़ा भाग शामिल है जिसमें केन्या और तंजानिया से सीमा निर्धारित होती है। युगांडा नाम बुगांडा राजशाही से लिया गया है जिसमें देश का दक्षिणी हिस्सा राजधानी कंपाला को शामिल कर किया गया है। देश की 1/3 जनसंख्या अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा $2 प्रतिदिन से नीचे जीवन यापन करती है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 9वां क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था मंत्रियों की संख्या किस अनुच्छेद में निर्धारित होती है? तो मंत्रियों की संख्या अनुच्छेद 164 में निर्धारित होती है। मंत्रिपरिषद का गठन प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 74(1) यह उपलब्ध करता है कि राष्ट्रपति को उसके कृत्यों के संचालन एवं शक्तियों के प्रयोग में सहायता और मंत्रणा देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करती है। संघ मंत्रिमंडल में कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति निहित है तथा राष्ट्रपति संघ मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। मंत्रिमंडल देश के प्रशासन, आर्थिक सुधार, सुरक्षा तथा विदेशी राज्यों के संबंध में नीति का निर्धारण करता है और मंत्रिमंडल द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार संघ का शासन संचालित होता है। सो गाइस, इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 10वां क्वेश्चन, वासुदेव मोही को सरस्वती सम्मान किस भाषा में प्रदान किया गया? सिंधी भाषा में प्रदान किया गया। नई दिल्ली 16 जनवरी। भाषा चर्चित सिंधी साहित्यकार वासुदेव मोही के कहानी संग्रह चेक बुक को वर्ष 2019 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। के बिरला फाउंडेशन की एक विज्ञप्ति में बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी गई। विज्ञप्ति में बताया गया कि चेक बुक की सभी कहानियां भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि की हैं। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 11वां क्वेश्चन, कैमरा कैसी डिवाइस है? तो कैमरा इनपुट डिवाइस है। कैमरा एक प्रकाशीय युक्ति है जिसकी सहायता से कोई स्थिर छवि, फोटोग्राफ या चलचित्र, मूवी या वीडियो खींचा जा सकता है। कैमरे के पास विभिन्न तंत्र हैं जो यह नियंत्रित करते हैं कि प्रकाश संवेदनशील सतह पर कैसे गिरता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सीपीयू का फुल फॉर्म होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इंद्रावती बांध किस राज्य में है? तो इंद्रावती बांध उड़ीसा राज्य में है। इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? देखिए, इंद्रावती जल विद्युत परियोजना उड़ीसा के कालाहांडी में स्थित है। इंद्रावती बांध एशिया व भारत के सबसे बड़े बांधों में से एक है। इस परियोजना की कुल उत्पादन क्षमता है 600 मेगावाट। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हीरा और ग्रेफाइट किसके अनुरूप है? हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप हैं। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के दो प्रमुख अपरूप हैं। ये दोनों एक ही तत्व के शुद्ध रूप होने के बावजूद संरचना में अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत में किस फसल को सर्वाधिक में पाया जाता है? दक्षिण भारत में किस फसल को सर्वाधिक पाया जाता है? कपास। इस क्षेत्र की मुख्य क्षेत्रीय फसलें जैसे ज्वार, धान, मक्का, रागी, मूंगफली, सूरजमुखी, कपास, चना तथा सब्जियां हैं। इन क्षेत्रों में जल संरक्षण के लिए जल की उपलब्धता 11 से 18% तक मापी गई है। और अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन सन 1928 में भारत आया था। साइमन आयोग 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था जिसका गठन 8 नवंबर 1927 में भारत में संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था और इसका मुख्य कार्य यह था कि मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जांच करना था। इसे साइमन आयोग कमीशन इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन के नाम पर रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त क्या है? तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रुधिर ब्लड एक तरल पदार्थ है जिसके दो भाग हैं। पहला भाग है द्रव भाग जिसे प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा है ठोस भाग जो कोशिकाओं का बना होता है। रुधिर कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। पहला है लाल रुधिर कोशिकाएं, दूसरा है श्वेत रुधिर कोशिकाएं, तीसरा है बिंबाणु या प्लेट। 18वां क्वेश्चन,
सोना किसमें घुलता है? देखिए, क्यूरा एक्वा रेजर में सोना घुल जाता है। यह नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 1.3 मिश्रण होता है। सबसे प्रदूषित शहर कौन सा? यह क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे प्रदूषित से जो शहर है झरिया। आमतौर पर भारत की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की चर्चा दुनिया भर में होती है, लेकिन देश के सबसे प्रदूषित शहर झारखंड में है। एक रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड का झरिया पहला और धनबाद दूसरे स्थान पर है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस मानसून द्वारा सबसे अधिक वर्षा होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो इसका हम जान लेते हैं, जिसमें 75% दक्षिणी पश्चिमी मानसून जून से सितंबर, 13% उत्तरी पूर्वी मानसून अक्टूबर से दिसंबर, 10% मानसून पूर्व स्थानीय चक्रवातों द्वारा अप्रैल से मई, 2% पश्चिमी विक्षोभ दिसंबर से फरवरी के कारण होती है। पश्चिमी घाट व उत्तरी पूर्वी भारत 400 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असहयोग आंदोलन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? असहयोग आंदोलन के समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 1920 महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। 1920 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदत्त केसर-ए-हिंद पुरस्कार को लौटाया। 1936 तानाशाह शासक एडोल्फ हिटलर ने बर्लिन में हुए ओलंपिक खेलों की अध्यक्षता की। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन भारत के गवर्नर जनरल और मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने थे। सो गाइस, इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाया था हमको, काफी हमने सर्च किया। भारत के बैंकों की भर्ती में कितने प्रतिशत की कमी पाई जाती है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन किस पार्टी से हैं? तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। वाशिंगटन, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने शनिवार को रिपब्लिकन पार्टी के अपने प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप को कड़े मुकाबले में हरा दिया। प्रमुख अमेरिकी मीडिया संस्थानों की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। CNN की रिपोर्ट के अनुसार पेंसिल्वेनिया राज्य में जीत दर्ज करने के बाद 77 वर्षीय उपराष्ट्रपति बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति होंगे। इस राज्य में जीत के बाद बाइडेन को 270 से अधिक इलेक्टोरल कॉलेज वोट मिल गए, जो जीत के लिए जरूरी थे। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 24वां क्वेश्चन, कुतुब मीनार की लंबाई कितनी है? तो कुतुब मीनार की लंबाई है 73 m। कुतुब मीनार की लंबाई 73 मीटर है। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने जाम की मीनार से प्रेरित होकर 1193 में शुरू करवाया था, पर ऐबक केवल काम ही शुरू करवा सका, उसकी मृत्यु हो गई। इल्तुतमिश ने जो ऐबक के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा, उसने 3 मंजिला जुड़वाई। कुतुब मीनार में आग लगने के बाद उसका पुनर्निर्माण फिरोज शाह तुगलक के समय हुआ। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर ही इसे मीनार का नाम पड़ा, जबकि कुछ बताते हैं कि बगदाद के संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इस मीनार का नाम कुतुब मीनार पड़ा। 72.5 मीटर ऊंची है मीनार यूनेस्को की विश्व धरोहर स्मारकों की सूची में शामिल है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 25वां क्वेश्चन, ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद के अनुसार हुआ? ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 के अनुसार हुआ है। 26वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रबी की फसल नहीं है? रबी की फसल उत्तर भारत में अक्टूबर और नवंबर माह के दौरान बोई जाती है, जो कम तापमान पर बोई जाती है। फसल की जो कटाई होती है फरवरी और मार्च महीनों में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव वृद्धि हार्मोन्स कौन सा होता है? वृद्धि हार्मोन्स ग्रोथ हार्मोन्स जो आपका सेरोटोनिन हार्मोन्स के रूप में भी जाना जाता है। यह मूल रूप से 190 एमिनो एसिड वाला एक प्रोटीन हार्मोन है, जिसे अग्रिम पिट्यूटरी में नामक कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित और स्त्रावित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के बाद चौरा चौरी कांड किस प्रांत से संबंधित है? चौरा चौरी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के नाम पर एक कस्बा है, जहां 4 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, जिसमें उसमें छुपे हुए 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जल के मर गए थे। इस घटना को चौरी चौरा कांड के नाम से ही जाना जाता है। इस कांड का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर बड़ा असर पड़ा। सो गाइस, इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाले सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।